सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोए सब्बसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत करिल्लात्मने सालोकानामिति लोकानां यद्विद्यादर्पणायते। समन्तोदाचार्य देव द्वारा विरचित यह रत्न शाकोत्सव नामक ग्रंथ, जो कि चारों नियमों का सार है, वीतरागता जिसका प्रयोजन है, वीतरागता का जो पोषक है, ऐसा यह रत्न शाकोत्सव नामक ग्रंथ, जो कि 8 अधिकारों में निबद्ध है, उसके 8वें अधिकार प्रतिमा अधिकार के माध्यम से हमारी चर्चा पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की 11 प्रतिमा पर चल रही है। ये पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक जिसने अपने ज्ञानानंद स्वरूप को जाना है, जिसने अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप को पहचाना है, वस्तु व्यवस्था को भली भांति समझा है, ऐसा ये पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक जो संसार शरीर भोगों से विरक्त है, क्योंकि उसने संसार शरीर और भोगों का स्वरूप जाना है कि इनमें आसक्ति करने लायक नहीं है, ये इस प्रकार का उसने जाना है और ऐसा जानकर उनके प्रति विरक्त है और वह उनसे पूर्ण विरक्ति लेना चाहता है। लेकिन अभी उसकी शक्ति ऐसी नहीं है, उसकी पर्यायगत योग्यता ऐसी नहीं है कि वो पूर्ण विरक्ति ले ले। इसलिए वह इन प्रतिमाओं के माध्यम से विरक्ति भाव को और बढ़ाता जाता है कि जितना जितना बढ़े उतना उतना अच्छा, इतना कम हो गया अच्छा और आगे बढ़ो। जैसे किसी को अपनी मंजिल पर पहुंचना है और उसकी मंजिल यहां से 10 और 20 किलोमीटर दूर है। मान लो उसकी मंजिल यहां से दूर है 11 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर है और उसकी अभी वर्तमान में शक्ति नहीं है कि वो एक साथ इतना चला जाए, एक साथ वो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को क्रॉस कर ले। उसकी वो शक्ति नहीं है। वो चाह तो यही रहा है कि मुझे वो मंजिल मिले, उसकी बार मंजिल को पहुंचने की है, लेकिन अभी उसकी पर्यायगत योग्यता नहीं है ऐसी कि वो वहां तक जा सके। तो वो पहले 1 किलोमीटर चलेगा, फिर 1 किलोमीटर वो थोड़ा रुकेगा, 1 किलोमीटर क्रॉस हो गया, अब और आगे बढ़ेगा, मुझे और आगे बढ़ना है, फिर वो 1 किलोमीटर और आगे चलेगा। ऐसे कर करके वो 20 किलोमीटर पार कर लेगा और मंजिल को पा लेगा। तो ऐसा ये पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक है कि इसकी भावना तो उस निर्गंत स्वरूप को पाने की है, उस निर्गंत पद को धारण करने की है, लेकिन अभी शक्ति की कमजोरी के या चारित्र की कमजोरी के कारण उसकी योग्यता अभी ऐसी नहीं है कि वो पूर्ण विरक्ति ले ले, महावतारी धारण कर ले। इसीलिए वो स्टेप बाय स्टेप इन प्रतिमाओं के माध्यम से विरक्ति भाव को बढ़ाता हुआ वो निर्गंध पद को पाता है। तो ऐसी ये पंचम स्थानवर्ती श्रावक की 11 प्रतिमाएं हैं। 11 प्रतिमाओं के नाम है दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, पौषधोपवास प्रतिमा, सचित्र त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा या देवा मैथुन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचार्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। ऐसी ये 11 प्रतिमाएं हैं, जिनमें से दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, पौषधोपवास प्रतिमा और सचित्र त्याग नाम की प्रतिमा, इन 5 प्रतिमाओं पे हमारी चर्चा हो गई है। छठी प्रतिमा पे हमारी चर्चा चल रही थी। छठी प्रतिमा के 2 नाम है, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा या देवा मैथुन त्याग प्रतिमा।
जिसको रात्रि भुक्ति व्रत का त्याग भी कहते हैं। तो देखो आचार्य समर्थवत देव कहते हैं, अन्नम पानम खादम लेहम नाशिनति यो विभाव्यारम सचय रात्रि भुक्ति विरत सतवेशिनु कंपना नमना। कि जो प्राणियों पर अनुकंपा रूप परिणामों को मन में धारण करने वाला पुरुष अन्न से बना हुआ भोजन, पान अर्थात जल, दूध, शरबत इत्यादि पीने योग्य, खाद अर्थात पेय, लघु पाक आदि, लेह अर्थात स्वाद लेने योग्य, मात, इलायची, सुपारी, लौंग, औषधि आदि, इस प्रकार चारों प्रकार के जो आहार हैं उन चारों तरह के कहने से समस्त खाने पीने योग्य सामग्री को रात्रि में नहीं खाता है, यह रात्रि भुक्ति व्रत या रात्रि भोजन त्याग नाम का छठे प्रतिमा का धारी श्रावक है। ऐसा वह श्रावक उस प्रतिमा का धारी है, उसका रात्रि भोजन का त्याग है, जो उपवास धारण करता है रात्रि में। कब से लेकर कब तक, उसकी हमने बात की थी, 2 घड़ी की हमने बात की थी, 2 मुहूर्त की। तो 2 मुहूर्त यानी कि सूर्योदय के 2 मुहूर्त बाद से दिन स्टार्ट होता है और सूर्यास्त के 2 मुहूर्त पहले खत्म हो जाता है। इसका मीनिंग क्या है कि सूर्यास्त जब होने वाला है उससे 2 मुहूर्त पूर्व से लेके और सूर्य के उदय होने के 2 मुहूर्त बाद तक वह जीव उपवास धारण करता है, चारों प्रकार के आहार का त्याग करता है, किसी प्रकार का आहार ग्रहण नहीं करता। ऐसा वह श्रावक इस रात्रि भोजन त्याग नाम प्रतिमा को धारण करता है। देखो इसका जो नाम है रात्रि भुक्ति व्रत है जो इसका नाम, तो उसका अर्थ ये भी होता है, देखो भक्त का अर्थ होता है भोगना, इसका एक अर्थ तो भोजन होता है, तो रात्रि भोजन त्याग भी ले लिया, और ये भक्त का अर्थ होता है भोगना या स्त्री सेवन करना। तो इस रात्रि में रात्रि भुक्ति व्रत यानी कि वो रात्रि में स्त्री सेवन का व्रत लेता है, दिन में दिवा मैथुन त्याग यानी दिन में वो किसी भी प्रकार से स्त्री सेवन नहीं करता। अब यहां कोई ऐसा कहे कि जो सामान्य श्रावक होते हैं वो सामान्य श्रावक भी रात्रि में नहीं खाते हैं और दिन में स्त्री आदि का सेवन नहीं करते हैं सामान्य श्रावक भी, तो फिर इस दिवा मैथुन त्याग प्रतिमाधारी श्रावक की क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता ऐसी है कि यह व्यक्ति मन वचन काय कार्य अनुमोदना किसी भी प्रकार से दिन में स्त्री का सेवन नहीं करेगा, ना वचनों के माध्यम से, ना मन के माध्यम से, ना काय के माध्यम से, ना कृत्य, ना कार्य, ना अनुमोदना, किसी भी प्रकार से। जो सामान्य श्रावक है वो दिन में काय की अपेक्षा नहीं करता, लेकिन मन की अपेक्षा, वचनों की अपेक्षा, वचन ऐसे बोलेगा, मन में ऐसे विचार करेगा, कृत नहीं करेगा लेकिन कार्य अनुमोदना से कर लेगा, इस प्रकार से उसका हो जाता है। लेकिन यह जो श्रावक है छठी प्रतिमा का धारी श्रावक, वह किसी भी प्रकार से ग्रहण नहीं करेगा, पूर्ण रूप से उसका त्याग है। ऐसा वह श्रावक क्योंकि उसकी विषयों के प्रति विरक्ति हो गई है, वो विषय सुख की नहीं तो सेवन करता ही नहीं है। और ये जो देवा मैथुन त्याग वाला श्रावक है वो रात्रि में भी विषय सुखों की स्थिति का सेवन नहीं करता। ऐसा लिखा पंडित आचार्य जी ने लिखा सागर धर्मामृत में कि यह जो श्रावक है वो विषय सुख के लिए सेवन नहीं करता, सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए सेवन करता है। और पर्व के दिनों में, अष्टमी चतुर्दशी हो या बाकी पर्व हो, पर्व के दिनों में रात्रि में भी स्त्री का सेवन नहीं करता। इस प्रकार से इसके 2 नाम आते हैं, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा
या देवा मैथुन त्याग प्रतिमा। पंडित दौलतराम जी ने क्रिया कोश में लिखा कि यह जीव जो कि रात्रि भोजन का त्याग कर देता है, देवा मैथुन का त्याग कर देता है, दिन में पूर्ण रूप में क्षीर व्रत को धारण करता है, रात्रि को भोजन पान आदि नहीं करता, उसके 6 महीने के उपवास तो अपने आप हो ही जाते हैं। और ऐसे जीव की प्रशंसा की है उन्होंने कि ऐसा वह जीव प्रशंसा वाला है जिसने रात्रि में सभी प्रकार के आरंभों का त्याग कर दिया है और दिन में भी अल्प आरंभ रखता है, और रात्रि में पूर्ण रूपेण सभी प्रकार के आरंभों का उसने त्याग कर दिया है, गमनागमन का त्याग कर दिया है, सब चीजों का त्याग कर दिया है रात्रि में। पंडित दौलतराम जी ने लिखा कि तब क्या त्यागी कहिए सुति माही, या माही कतु संशय नाही, गमना गमन सकल आरंभ, तजे रहनी में नाही अचंभ। कि आगम में जो 9 कोटि से मन वचन काय से कृत्य बोलना से रात्रि भोजन का त्याग करता है और दिन में स्त्री सेवन का त्याग करता है 9 कोटि से, उसको ही छठी प्रतिमाधारी श्रावक कहा गया है, इसमें कोई संशय नहीं है। और गमना गमन सकल आरंभ, तजे रहनी में नाही अचंभ, किसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वो रात्रि में गमना गमन आदि सारे आरंभ कालों को छोड़ देता है। महाधीर बर वीर विशाल, दिन को ब्रह्मचार्य प्रतिपाल, निरतिचार विचार विशेष, त्यागे पापारंभ अशेष। कि महाधीर बर वीर विशाल, की जो ये छठी प्रतिमा का धारी श्रावक है वो कैसा है? महाधीर है, महाधैर्यवान है, बर है यानी श्रेष्ठ है, वीर और विशाल हृदय वाला है, भव्य जीव है जो दिन में ब्रह्मचार्य का पालन करता है, 9 कोटि से पालन करता है ब्रह्मचार्य का दिन में। निरतिचार विचार विशेष, त्यागे पापारंभ अशेष, कि सारे पाप आरंभ का त्याग कर देता है और इस प्रतिमा का निरतिचार रूप से पालन करता है, किसी भी प्रकार से अत्याचार नहीं लगने देता उसमें। ऐसा यह श्रावक पूर्ण रूप से देवा मैथुन त्याग और रात्रि भोजन त्याग का पालन करता है, कोई अत्याचार नहीं लगने देता। ऐसी यह रात्रि भोजन त्याग या देवा मैथुन त्याग नाम की प्रतिमा है। इस पे हमने कभी चर्चा की थी, इसका स्वरूप भलीभांति आपके ख्याल में आ गया होगा। अब हम आगे की प्रतिमा लेते हैं। आगे की प्रतिमा है ब्रह्मचार्य प्रतिमा। ये ब्रह्मचार्य तो अनुगतों में देखा था, व्रत प्रतिमा में देखा था हमने ब्रह्मचार्य, तो वहां के ब्रह्मचार्य में और अभी हमने देवा मैथुन त्याग में भी ब्रह्मचार्य की बात की थी, देवा मैथुन त्याग प्रतिमा में भी। तो उस व्रत प्रतिमा के ब्रह्मचार्य में, देवा मैथुन त्याग के ब्रह्मचार्य में और ब्रह्मचार्य प्रतिमा में अंतर क्या है? तीनों ब्रह्मचार्य में है ना। देखो अंतर भी देखेंगे। अभी देखो ये ब्रह्मचार्य प्रतिमा कैसी है, तो पंडित आशा जी ने लिखा सागर धर्मामृत में कि पहले जो 6 प्रतिमाएं कही गई हैं, इन 6 प्रतिमाओं में क्रम से बढ़ते हुए वह श्रावक अपने संयम का अभ्यास करके अपने मन को जिसने अपने बस में किया है, ऐसा वो जितेंद्रिय है जितने अपने इंद्रियों को जीता है, ऐसा वह श्रावक मन वचन काय कृत्य कार्य अनुमोदना से समस्त स्त्रियों का रात्रि अथवा दिन में कभी भी सेवन नहीं करता है, वह है ब्रह्मचार्य प्रतिमा का धारी। जो ब्रह्मचारी का अर्थ होता है ब्रह्म में चरण करना, ब्रह्म अर्थात आत्मा, शुद्धात्मा में चरण करना, शुद्धात्मा में रमण करना, कि जो शुद्धात्मा में रमण करने वाला है वो ब्रह्मचारी है। और व्यवहार से कहें तो सब प्रकार की स्त्रियों का त्यागी है,
मीन अपनी स्वयं की स्त्री का भी त्यागी है। अब वो अपनी स्त्री का भी सेवन नहीं करता, वह ब्रह्मचारी। और इन स्त्रियों में केवल मनुष्य जाति की स्त्रियां नहीं लेना, मानवी देव तिरियन सब ले लेना। देवांगना पशु योनि की स्त्रियां और उनकी पत्थर काष्ठ आदि में चित्रों में अंकित की गई आकृतियां भी हैं, तो उनका भी वो सेवन किसी भी प्रकार से मन वचन काय कृत काय अनुमोदना से नहीं करता। ऐसा वह श्यावा ब्रह्मचार्य नाम की प्रतिमा का धारी है। और समन्वत आचार्य देव कहते हैं, मलि बीजम मलियोनिम गलन मलम पूत गंधि भी वसम पश्यंग मनंगांग बिरमति यो ब्रह्मचारी से। यह शरीर माता के रुधिर व पिता के वीर्य रूप मल से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका बीज मल ही है। यह शरीर मल को ही उत्पन्न करता है, अतः यह मल की योनि है। यह सदा ही नव द्वारों से मल को बहाता रहता है, अतः गलन मल है। महादुर्गंध युक्त और घना का स्थान है। ऐसे शरीर को देखते हुए, ऐसा विचार करते हुए जो काम भाव से विरक्त हो जाता है, वह ब्रह्मचारी सप्तम पद यानी 7वीं प्रतिमा वाला है। क्यों ऐसा विचार करता है कि अशुचि देह का विचार करता है कि देह कैसी अशुचि है। इस अशुचि देह का विचार करके जो देह मल ही उत्पन्न करने वाली है, वस्तुओं को अपवित्र ही करने वाली है। पवित्र वस्तुएं भी इसके स्पर्श में आया तो अपवित्र हो जाती हैं। ऐसी अपवित्र करने वाली शरीर के प्रति विचार करते हुए जीव काम भाव के प्रति विरक्त हो जाता है कि किसी भी प्रकार से वो उसका सेवन नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे उस देह का स्वरूप जाना है कि देह कैसी है। अरे देह ऐसी है कि अच्छे अच्छे पकवान खा लो तो अच्छे अच्छे पकवानों को मल कर देती है, तुरंत मल कर देती है। बात की बात तो दूर की है, उस पकवान को तुमने खाया और उस पकवान को तुमने तुरंत उगल दिया तो वो भी मल है। घृणा करने योग्य मीन्स देखने योग्य नहीं है वो, कि तुमने उसको यदि खाने का उगल भी दिया तुरंत, कि तुरंत हाथों हाथ मल कर देती है। ऐसी अशुचि है ये देह। और ये देह के प्रति हम इतनी आसक्ति करने में लगे हुए हैं। ये काम भाव का सेवन भी हमारा देह के प्रति आसक्ति को बताता है कि हमारी देह के प्रति कितनी आसक्ति है। ये देह के प्रति आसक्ति ना हो तो ये काम सेवन का भाव भी नहीं आए। तो इस 7वीं प्रतिमाधारी श्रावक के उस देह के प्रति इसका विरक्ति भाव बढ़ा है, और विरक्ति भाव के बढ़ने से यह जीव उस काम सेवन का त्यागी हुआ है, और 9 कोटि से त्यागी होता है। ये 1 कोटि से नहीं, 9 कोटि से त्यागी होता है। पंडित दौलतराम जी ने ऐसा लिखा क्रिया कोश में, धारो ब्रह्मचार व्रत शुद्ध जिनमा रग में भयो प्रबुद्ध निशिबासर नारी को त्याग तजो सकल जाने अनुराग। कि जिसने नारी का सर्व था, सर्व रूप से, दिन में तो त्याग पहले कर दिया था 6ठी प्रतिमा में, अब तो रात्रि में भी पूर्ण रूपेण त्याग करके सभी प्रकार का अनुराग, सभी प्रकार के आसक्ति भाव को छोड़ दिया है और शुद्ध ब्रह्मचर्य धारण किया है, जिन मार्ग में वही जीव प्रबुद्ध हुआ है। कि वो स्त्री को नागिन के समान जानता है कि ये स्त्री दुर्गति का द्वार है, दुर्गतियों में ले जाने वाली है। ऐसा लिखा पंडित दौलतराम जी ने, मन बच काय तजी सब नारी कृत कारित अनुमोद विचारी योनि रंद नारी को महा दुर्गति द्वार यह उड़ रहा। कि यह मन वचन काय से सब नारियों को तज देता है
कृत्य कारित अनुमोदना का ही विचार करता है, यानी कृत्य कारित अनुमोदना से भी त्याग कर देता है, क्योंकि वो इस नारी को महादुर्गति का द्वार जानता है। ऐसा वो हृदय में धारण करता है और सब प्रकार से नारी मात्र का त्याग कर देता है। ऐसा यह जीव जिसकी विषय वासना में आसक्ति पूरी तरह से हट गई है, जो भोगों को काले नाग के समान जानता है, वो इंद्राणी सुंदर देवांगना को देखकर भी उन्हें निंद वस्तु जानता है कि निंद वस्तु है, ये तो देखने योग्य भी नहीं है ये वस्तु, ऐसी मानता है। वो व्यक्ति ऐसा जानता है कि ये विषय में संलग्नता की जो बुद्धि है, विषय में जो आसक्ति की बुद्धि है, ये बुद्धि अत्यंत मलिन है। जो विषयी जीव हैं वो दीन दिखाई देते हैं। इस विषय के समान दूसरा कोई बैरी नहीं है। ये विषय जीव को इन दुर्गतियों में भ्रमण कराते हैं। विषय समान ना बैरी कोई, जीवन को भरमाए सोए। इसके समान कोई दूसरा बैरी नहीं है, कोई दूसरा शत्रु नहीं है। दूसरा इसमें कोई बैरी नहीं है। इस प्रकार यह जीव इस ब्रह्मचार्य को धारण करता है। पंडित आशा दर्दी ने शारदा धर्मामृत में ब्रह्मचार्य की प्रशंसा करते हुए लिखा कि ये आत्मानंद शक्ति वाला है, ये आप्त का उपदेश है, ये स्तुति नहीं है, इसको बड़ा चाहकर नहीं कहा गया है। और पर द्रव्य से हटकर स्व द्रव्य में लीन आत्मा ही इस जगत को जीतने वाले काम को जीतता है, और कोई काम को जीतने में समर्थ नहीं है। ये शुद्धात्मा का आश्रय लेने वाला जीव ही इस काम को जीत पाता है। निरतिचार ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले श्रावकों की, ऐसा लिखा पंडित आशा दर्दी ने कि जो निरतिचार ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले हैं, इनका नाम लेने मात्र से राक्षस आदि क्रूर प्राणी भी शांत हो जाते हैं। देवता भी सेवकों की तरह, किंकरों की तरह व्यवहार करते हैं, विद्या मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार का ये ब्रह्मचार्य है, इस प्रकार का ये शील व्रत है कि इस शील के समान दूसरा कोई नहीं है। हमने ब्रह्मचार्य अनुव्रत में शील की महिमा देखी थी। शील की क्या महिमा है, कैसा है यह शील। इस जगत में किसी से उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसा है ये शील व्रत। इस जगत में शील के समान कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, दूसरी वस्तु नहीं है। शील समान न सार न कोई, भवसागर तारक है सोए। कि शील के समान कोई सारभूत पदार्थ नहीं है, कोई भी नहीं है दूसरा पदार्थ। और ये शील भवसागर से तारने वाला है। ऐसा यह श्रावक जिसकी विषय भोगों के प्रति पूर्ण रूप में विरक्ति हो गई है, ऐसा वह श्रावक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करता है। उसी को ब्रह्मचार्य प्रतिमा का धारी कहा जा सकता है। वही जीव ब्रह्मचार्य प्रतिमा का धारी है। बाकी ब्रह्मचार्य की चर्चा हमने विस्तार से ब्रह्मचार्य व्रत में की थी, आप वहां से जान सकते हैं। ये ब्रह्मचारी जो है, ये अपनी विवाहित स्त्री के साथ न दिन में न रात में कभी भी एक स्थान में निकट रूप से शयन नहीं करता। पूर्व में भोगे हुए भोगों की कथा वार्तालाप विचार नहीं करता है और काम को पुष्ट करने वाले आहार का त्याग कर देता है। राग उत्पन्न करने वाले वस्त्र आवरण आदि नहीं पहनता है। गीत वादित्र नृत्य आदि का सुनना देखना त्याग देता है।
फूलों की माला, सुगंध, विलेपन, इत्र, फुलेर आदि त्याग कर देता है, मीत श्रृंगार आदि का त्याग कर देता है इस प्रतिमा का धारी जीव। श्रृंगार कथा, हास्य कथा, जितनी भी कथाएं हैं, काव्य नाटक आदि का पढ़ना सुनना त्याग देता है, और जो राग बढ़ाने वाली वस्तुएं हैं उनका दूर से त्याग कर देता है। उसकी ये ब्रह्मचार्य नाम का सातवां श्रावक का पद होता है। ये सातवीं प्रतिमा का धारी वो श्रावक होता है कि वो किसी प्रकार से भी नृत्य आदि को देखेगा सुनेगा नहीं, ऐसे गीत वादित्र आदि को नहीं सुनेगा जो राग को बढ़ाने वाले हों, जो काम को बढ़ाने वाले हों। इत्यादि प्रकार से इसकी चर्चा हो सकती है। इसका यथासंभव विचार कर सकते हैं। ब्रह्मचार्य व्रत में हमने इसकी चर्चा की थी कि श्रृंगार आदि का वो त्याग कर देगा, कि उसको ये श्रृंगार आदि हैं या वो ऐसे वस्त्र आवरण नहीं पहनेगा कि स्वयं के ऐसे परिणाम बिगड़े या दूसरे के परिणाम बिगड़े हमको देखकर। इस प्रकार से वो अपनी जो उसकी क्रियाएं हैं वो क्रिया ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। ऐसा वह व्यक्ति सातवीं प्रतिमा का धारी होता है। अब आठवीं प्रतिमा को देखते हैं, आरंभ त्याग प्रतिमा। कि अब परिणाम बढ़ने पर आठवें आरंभ त्याग पद का लक्षण कहते हैं। क्या लक्षण है? सेवा कृषि बाणे जप मोखादारंभ तो विपुमा पार्मती प्राणाति पात हेतो यो सावारंभ निवृत। कि जो हिंसा के कारण है, ऐसे नौकरी कृषि व्यापार आदि से, मुख्यता से असी कर्म लेखन कर्म शिल्प कर्म से भी जिनमें हिंसा होती है, ऐसे आरंभों से विरक्त होता है। कि सभी प्रकार के आरंभ आदि कार्यों से विरक्ति ले लेता है। कि जिसने पहली 7 प्रतिमाओं के माध्यम से अपने संयम को पुष्ट किया है, अपने मन को भस्म किया है, ऐसा वह श्रावक जो हिंसा के कारण है, ऐसे खेती नौकरी व्यापार आदि जितने भी आरंभ हैं, क्योंकि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। पंडित टोडरमल जी ने लिखा कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और आरंभ आदि कार्य है, प्रमाद को भी छोड़ता है, आरंभ आदि कार्यों को भी छोड़ता है। इनको मन वचन कृत्य कार्य का अनुमोदना से ना करता है ना कराता है, किसी को उपदेश भी नहीं देता उनको करने का। इस प्रकार का वह आरंभ विरक्त प्रतिमाधारी श्रावक है। देखो आरंभ किसको कहते हैं? कि जो भी कार्य कर रहे हैं, रोजगार आदि धंधे आदि जो भी काम कर रहे हैं, वो सब भी क्या आरंभ है। हमने पढ़ा था हिंसा व्रत में आरंभ हिंसा संकल्प हिंसा पढ़ी थी हमने। वहां पर हमने देखा था आरंभ का मीनिंग, कि आरंभ का क्या अर्थ है, हमने वहां पर भी देखा था। तो उस आरंभ, पहले तो व्यक्ति जो अहिंसा व्रत में था, अहिंसा व्रत में तो उसने संकल्प हिंसा का त्याग किया था, आरंभी हिंसा का त्याग नहीं किया था। आरंभी हिंसा का उसको त्याग नहीं था। आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा है ना, हमने वहां हिंसा व्रत में पढ़ा था। तो उनका उसने त्याग नहीं किया था, उनमें तो वो प्रमाद छोड़कर पालन कर रहा था, जितना हो सके उतना बचना चाह रहा था, लेकिन पूर्ण रूप में उसने आरंभ हिंसा का त्याग नहीं किया था। लेकिन यहां पर अब वो पूरी तरह से आरंभ का त्याग कर देता है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि आरंभ उनको कहा गया है जिनमें जीव हिंसा होती हो, जो जीव घात में निमित्त हो किसी न किसी प्रकार से। तो जो भी कार्य जीव घात में निमित्त है उनको हम आरंभ कहेंगे, और जिन कार्यों में जीव घात नहीं होता, जीव घात के कारण नहीं है, उनको आरंभ नहीं कहेंगे। ऐसा लिखा पंडित आचार्य जी ने।
क्योंकि जैसे दान पूजा आदि को उन्होंने कहा कि दान पूजा आदि को आरंभ में नहीं लेंगे हम। क्यों नहीं लेंगे आरंभ में? क्योंकि दान पूजा आदि से प्राणिघात नहीं होता है, जीव हिंसा नहीं होती है। प्राणियों की हिंसा को बचाकर करने से दान पूजा संभव होती है। उन्होंने ऐसा लिखा, पंडित आजाद जी ने, वो अच्छी लाइन लिखी है, यदि व्यापार आदि में प्राणी हिंसा बचाना, प्राणी हिंसा ना होना संभव होता तो उसका भी त्याग नहीं कराते। लेकिन वहां संभव नहीं है कि जो व्यापार आदि कार्य है, वहां संभव नहीं है कि जीव हिंसा ना हो। जीव हिंसा होती ही होती है। इसीलिए देखो, आरंभ त्याग में धार्मिक कार्यों का निषेध नहीं है ना। इसका मीनिंग यह है, पंडित आचार्य जी ने ये कहा वहां पे कि ऐसा नहीं है कि आरंभ त्याग उसने कर लिया तो दान भी नहीं करेगा, पूजा भी नहीं करेगा, भक्ति भी नहीं करेगा, कि नहीं, ऐसा नहीं है। धार्मिक कार्यों का निषेध नहीं है उसको, कि यहां आरंभ त्याग में जो जीव हिंसा के कारणभूत कार्य है उनका त्याग किया उसने बस। और इसका त्याग वो श्रावक मन वचन काय पूर्वक कृत काय अनुमोदना से करता है। और देखो, इसमें आचार्य सौंदर्य देव ने तो मन वचन काय कृत काय अनुमोदना की बात नहीं ली, लेकिन पंडित आशाधर जी ने सारा धर्मामृत में लिया। उन्होंने मैं ऐसा कहा कि इस आरंभ का त्याग वह श्रावक मन वचन काय कृत और कालिज से करता है। अनुमोदना से पूरी तरह से त्याग नहीं है उसका, अनुमोदना से भी। क्यों त्याग नहीं है? क्योंकि वो अभी गृहस्थ अवस्था में रह रहा है, और गृहस्थ अवस्था में रहते हुए कभी कभी पुत्र आदि को अनुमति देने से बचना संभव नहीं हो पाता। अनुमति देनी होती है, कुछ अनुमति देने से बचना अशक्य हो जाता है। इसलिए अनुमोदना से पूरी तरह से त्याग नहीं है उसका भी। तो ऐसा वह जीव, ऐसा वह श्रावक, उसने स्वयं ने तो व्यापार आदि सभी कार्यों से विरक्ति ले ली है, लेकिन वो अभी अपने पुत्र आदि को अनुमति दे सकता है। उपदेश आदि नहीं देगा, करने का नहीं बोलेगा कि करो, लेकिन कहीं कुछ अनुमति की जरूरत हो तो अनुमति आदि दे सकता है। ऐसा वह अष्टम प्रतिमाधारी जीव है, क्योंकि वह उसका हृदय जीव हिंसा के प्रति ऐसा है कि जीव हिंसा को यदि कहीं गलती से भी हो जाए तो उसका हृदय कंपायमान हो जाता है। ऐसी उसकी जीव दया उसकी ऐसी उत्कृष्ट है, ऐसे वो जीव दया का धारी है। ऐसा वह सज्जन पुरुष ऐसे सारे धंधे आदि को छोड़ देता है जिनमें जीव हिंसा होती हो। पंडित दौलतराम जी ने लिखा, मन बच काय शुद्ध करी संत, जग धंधा धारे न महंत, जीव धात घात तय कांपो जो ही, सो अष्टम परिमाधर होई। कि जो सज्जन पुरुष मन वचन काय को शुद्ध करके जगत के धंधे आदि को छोड़ देता है, जीव धात तय कांपो जो ही, कि जीव घात से कंपायमान होता है, ऐसा वह श्रावक इस आठवीं आरंभ त्याग प्रतिमा का धारी होता है। और उसने सब प्रकार से लोभ आदिक को, छल आदिक को, कपट को, दम्भ को, इन सब को छोड़ दिया है। ऐसा लिखा पंडित दौलतराम जी ने तो कि यह श्रावक असी मसी कसी वाणिज्य आदि का और व्यर्थ के जगत कार्यों का भी त्याग कर देता है। कि व्यर्थ में जगत का कोई कार्य नहीं करता, कि बेमतलब कोई कार्य नहीं करता वह जीव। और जैसे हमने देखा था कि सचित्त त्याग प्रतिमा में हमने ये देखा था कि वह जो श्रावक है वो सचित्त वस्तुओं का स्पर्श कर सकता है। मीन्स उस प्रतिमा में, सचित्त त्याग प्रतिमा के समय वह श्रावक स्वयं अपने हाथों से सचित्त वस्तुओं को लेकर उनको प्राश्चित कर सकता है, उनको अचित्त बना सकता है।
गर्म आदि करके सुखा के मीन का स्पर्श कर सकता है। लेकिन यहाँ 8वीं प्रतिमा में लाटरी संहिता में लिखा है ऐसा कि 8वीं प्रतिमा का धारी जो जीव है वह सचित वस्तु को अपने हाथ से भी नहीं छूता है, क्योंकि पूरी तरह से जीव हिंसा के किसी भी कार्य को वो नहीं करता। उन्होंने वहां ऐसा लिखा लाटरी संहिता में कि 8वीं प्रतिमा से पहले जो हिंसा के कामों में जैसे सत्य के स्पर्शन में हाथ से पानी भरने से अत्याचार होता था, अब पानी आदि की तरह जो सचित द्रव्य है उसके अपने हाथ से नहीं छूता, बहुत आराम की तो बात ही क्या है। वह दूसरों के यहाँ निमंत्रण से भोजन करने जाता है और अपने घर गृहस्थी का भी कोई भी आरंभ नहीं करता है। कि जिसमें लेस मात्र भी आरंभ ना हो वह वो कार्य करता है। और ऐसा जो ये श्रावक है, जो आरंभ त्याग का श्रावक है, ये घर में रह रहा है अपने में, लेकिन घर में रहते हुए भी ये अपने मुख से भोजन का भी नहीं कहेगा कि भोजन बनाओ। सहज प्राप्त हो जाएगा तो लेगा, नहीं तो नहीं कहेगा। मी घर के अंदर भी इसको लोग आमंत्रण देंगे खाना खाने आ जाओ तो खाना खाने आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। स्वयं से नहीं कहेगा कि खाना खाना है, मुझे कुछ करना है, क्योंकि किसी भी प्रकार से वो मन वचन कायकृत कार्य से भी आराम आदि का त्याग कर चुका है। मीरा वो अपने स्वयं की नहीं कहेगा मेरे लिए ये बना दो ये बना दो, किसी प्रकार से नहीं। कि ऐसा यह अपने घर में भी जो सहज प्राप्त हो जाए भोजन को लेगा बस। और यह ऐसा ये श्रावक जिसने जगत के सभी आरंभ आदि कारों का त्याग कर दिया है, वह अपने आत्मा में ही आत्मा की विशुद्धि बढ़ाने में ही अपने स्वरूप में लीनता करने में संलग्न रहता है। ऐसा लिखा पंडित दौलतराम जी ने लिखा, जगत काज तज आत्म काज करे सदा ध्यावे जिन राज, दया नहीं आरंभ मजार करी आरंभ भ्रमय संसार। कि जगत काज तजी आत्म काज, कि जगत के कार्यों का त्याग करके आत्मा के कार्यों को करता है। करे सदा ध्यावे जिनराज, कि आत्मा के कार्यों को करता है और सदा जिनेन देव का ध्यान करता है। दया ना ही आरंभ मजार, जो आरंभ करते हुए दया नहीं करते, करी आरंभ भ्रमय संसार, ऐसे वो हिंसामय आरंभों से संसार में परिभ्रमण करते हैं। इस प्रकार यह श्रावक ग्रस्त के सभी आरंभों का त्याग करके जीव दया को उत्कृष्ट रूप से कर लेते हैं और कुटुंब आदि का त्याग कर हिंसा आरंभ को त्याग देते हैं। दया समान ना जग में कोई, दया हेत त्यागे जग सोई। कि दया के समान जगत में कुछ भी नहीं है, इसलिए दया के लिए वो सभी प्रकार के आराम आदि का त्याग कर देता है, किसी भी प्रकार से आराम आदि को नहीं करता है। ऐसा यह श्रावक धन उत्पन्न करने के कारण समस्त व्यापार आदि पाप के आरंभ त्याग देता है। स्त्री पुत्र आदि को समस्त परिग्रह का बंटवारा करके थोड़ा सा धन अपने पास रख लेता है, कि अपने पूरे धन को, अपने पूरे परिग्रह को, मकान को, गाड़ी को, धन को, सब चीजों को अपने स्त्री पुत्र आदि में बांट दिया, अपने पास थोड़ा सा रख लिया बस, और नया धन कमाता नहीं है। ये आराम आदि का त्याग कर दिया है तो नया धन कमाता नहीं है और बाकी के परिग्रह को स्त्री पुत्र आदि में बांट के अपने पास थोड़ा सा रख लेता है बस। और अपने पास जो थोड़ा धन रखा उसमें से दुखी भूखों का उपकार करना, अपने शरीर के साधनभूत औषधि भोजन वस्त्र आदि में लगाना,
अपना हित चाहने वालों को, अपने से मुक्त रखने वालों के, साधर्मियों के दुख निवारण के लिए उपयोग में लेता है। उससे अपने पास जो धन लगा है उससे भी वो पाप के आरंभ आदि कोई कार्य नहीं करता है, उसमें नहीं लगाता है। उस धन को भी वो पाप आरंभ के कार्यों में नहीं लगाएगा। और देखो इस जीव की परिणति और कितनी उत्कृष्ट हो गई है कि जो मर्यादा रूप थोड़ा सा धन इसने अपने पास रखा है, उसे कोई चोर ले जाए, हिस्सेदार ले जाए, दुष्ट छीन ले, राजाधिक छीन ले, तो किसी भी प्रकार से क्लेश नहीं करता। उसके सामने से चोर लेके जा रहा है तो लेके चला जाए, बेशक क्लेश नहीं करेगा किसी प्रकार से। और ऐसा नहीं है कि इसने मर्यादा कर ली इसलिए मैं अपने पास रखूंगा और उसी धन को चोर ले गया, तो ऐसा नहीं है कि अब वो नए कमाने का प्रयास करे कि इतना धन तो रखना है, मुझे मर्यादा की हुई है मैंने इतने धन की, इतने धन को रखने में हानि नहीं है। कि इतने धन को रखने में हानि तो नहीं है, लेकिन नया कमाने में हानि है कि नया कमाने जाएगा तो व्रत का भंग हो जाएगा, व्रत ही नहीं रहेगा उसके। ये तो कोई ले भी जाए धन को तो भी पुनः कमाने का प्रयास नहीं करता। कोई ले गया तो ठीक है और आगे बढ़ेगा वो त्याग करके। कि यदि कोई चोर आदि उसको ले भी जाए, कोई दुष्ट आदि उसको लूट भी ले, तो वो ऐसा विचार करेगा कि अरे मैंने रागी मोही होकर इतना प्रज्ञा रख लिया था तो चला गया। ऐसा ऐसा विचार करते हैं कि कर्मों देने वाला उपकार किया मेरे ऊपर, जो धन को मुझसे दूर कर दिया, मुझसे दूर नहीं हो रहा था ये धन, इतना मैंने मर्यादित कर लिया था अपने पास। कर्मों देने वाला उपकार किया मेरे ऊपर जो इसको मुझसे दूर ले गया। कि अच्छा है ये चोर ले गया इसको, मैं इसकी रक्षा करने का, इसका रक्षा करने का उपाय नहीं करना पड़ेगा, मुझे किसी तरह का भय नहीं रहेगा, इसकी प्रति जो महत्व भाव था मेरा, ममता, आरंभ, रक्षा, भय आदि जितने क्लेश भाव हो रहे थे वो सब छूट जाएंगे। अच्छा धन चला गया तो, ये बहुत दुर्ध्यान कराने वाला था, अच्छा चला गया तो। कि अच्छा है ये सहज रूप से छूट गया अपने आप, ऐसा भाव होता है उसके आरंभ विरत त्याग प्रतिमा वाले श्रावक के। ऐसा वह जीव आरंभ त्याग प्रतिमा का धारी होता है। विचार करके देखें हम उस जीव की परिणति कैसी निर्मल हो गई है, कितनी निर्मल हो चुकी है उसकी परिणति। पंडित आचार्य जी ने ऐसा लिखा कि जो मुमुक्षु पाप से डरता हुआ भोजन भी छोड़ना चाहता है, कि भोजन आदि कार्य भी नहीं करना चाहता, वह जीव घात करने वाली क्रियाओं को कैसे कर सकता है और कैसे करा सकता है। कि नहीं कर सकता और ना करा सकता है, कृतकार्य रूप से पूरी तरह से त्याग कर दिया उसने। ऐसा हम विचार करें उस जीव की परिणति को कि जीव की परिणति कैसी हो चुकी है। हम इस पर और आगे विचार करेंगे कल, और बाकी की प्रतिमा पर भी हम कल विचार करेंगे। अभी यहीं तक हम बात को समाप्त करते हैं। आप सब उसी श्रावक की परिणति का विचार करते हुए मेरी परिणति भी ऐसी हो, उसका हम भावना भाएं ऐसी कि मेरी परिणति भी ऐसी कब हो। मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल होगी, वो भजन आता है ना। तो ऐसी हम प्रत्यक्ष भावना आए कि हमारी जो परिणति मैली हो रही है, हे भगवान ये परिणति हमारी निर्मल कब होगी, कब ये इन मलिनताओं से दूर होगी। इस प्रकार की भावना भाते हुए शक्ति के अनुसार अपनी परिणति को निर्मल करने का उपाय करें। जैसे वस्त्र गंदा हो जाता है तो उसको धोने का प्रयास करते हैं, नहीं छूट रही है वो गंदगी तो और रगड़ेंगे अच्छे से, सरफ से, साबुन से, ब्रश से, जिससे रगड़ा जाए, जैसे हो जैसे वो गंदगी छूटे। उसी प्रकार हम अपनी परिणति को भी धोएं कि परिणति की मलिनता जैसे छूटे वैसे, जितनी छूटे उतनी अपनी शक्ति के अनुसार उपाय करते हुए इस मैली परिणति को हम निर्मल करने का पुरुषार्थ करें और यथाशक्ति इन व्रत आदि को ग्रहण करते हुए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार।